नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम बात करेंगे डिटेल में 12 हाउस के सिग्निफिकेशन कि 12 हाउसेस को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि भवत भावम का कॉन्सेप्ट कि अलग अलग हाउस से उतने हाउस आगे काउंट करने पे हम कैसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ अलग अलग हाउस को लगन बना के आप कैसे चार्ट देख सकते हैं। और प्लेनेट को भी हम स्टडी करेंगे कि प्लेनेट को किस तरीके से रीड किया जा सकता है। तो देखिए, मोस्टली क्या होता है, फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं चार्ट को। तो फर्स्ट हाउस से लेके 12 हाउस तक हर हाउस के अपने सिग्निफिकेशन है। जैसे फर्स्ट हाउस आपको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस आपकी स्पीच आपकी वेल्थ को है, थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स का है, फोर्थ हाउस मदर का है, प्रॉपर्टी का है, फिफ्थ हाउस चाइल्ड बर्थ का है। तो इस तरीके से 12 हाउस के अपने सिग्निफिकेशन है। लेकिन आप दो चीजें देखिए, ये आप फर्स्ट हाउस से देख, तो अगर आप केवल लगन से 12 हाउस देखेंगे तो बहुत लिमिटेड सिग्निफिकेशन हो। लेकिन अगर आप भावत भावों का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि हर हाउस से उतने हाउस आगे काउंट कीजिए, अगर उस हाउस के बारे में आपको डिटेल जानना है, साथ ही साथ आप हर हाउस को लगन बना के उसी तरीके से चार्ट रोटेट कीजिए, तो आप ज्यादा प्रिडिक्शन कर पाएंगे। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हर हाउस में अपने इनडेप्थ सिग्निफिकेशन भी होते हैं। उनको हम अक्सर मिस कर देते हैं, उनको आप यूज करना शुरू करें। ठीक। जैसे हम फर्स्ट हाउस की अगर बात करें, ठीक, तो देखिए फर्स्ट हाउस आपको रिप्रेजेंट करता है आपकी हेल्थ, आपकी थिंकिंग। ठीक। लेकिन वही फर्स्ट हाउस आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सेवंथ हाउस आपकी मैरिज का है। सेवंथ हाउस बताता है मैरिज को लेके आपका क्या एटीट्यूड है, क्या थॉट प्रोसेस है। ठीक। तो सेवन से सेवंथ काउंट करेंगे तो फर्स्ट हाउस आ जाएगा। तो सेवंथ हाउस आपके लाइफ पार्टनर का है, तो सेवन से सेवंथ काउंट किया तो फर्स्ट हाउस आया। तो फर्स्ट हाउस बता रहा है आपके पार्टनर का क्या एटीट्यूड है आपकी मैरिज में, आपके पार्टनर का क्या थॉट प्रोसेस है रिलेशनशिप। तो जब भी प्रॉब्लम अगर आ रही है मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप में, तो केवल सेवंथ हाउस ही नहीं, फर्स्ट हाउस भी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट हाउस सेवन दोनों देखिए। नॉर्मली हम केवल सेवंथ हाउस पे फोकस करते हैं। ठीक है। जैसे सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस हमारा फैमिली, हमारा बैंक बैलेंस, हमारी फूड हैबिट का है। लेकिन वही सेकंड हाउस हमारे लिए मारक भी है, और वही सेकंड हाउस हमारे सस्टेनेंस और ग्रोथ का भी है। सेकंड हाउस दिखाता है वो कौन सी चीजें जो हमारी ग्रोथ में हमारी हेल्प करेंगी। अच्छा फैमिली होगा तो हम ग्रो कर पाएंगे, फूड हैबिट अच्छी होगी तो हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ ग्रो करेगी, हमारे पास अच्छा वेल्थ और सेविंग होगा तो हम ग्रो कर पाएंगे। ये सारी चीजें जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं है तो ये हमारे लिए मारक हो जाता है। सेकंड हाउस आपके कम्युनिकेशन का है, स्पीच का। अच्छे से बात करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो हमारी ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो हर हाउस से सेकंड हाउस उसका सस्टेनेंस, उसका ग्रोथ है। जैसे एट्थ हाउस, एट्थ हाउस सेवन से सेकंड है, आपके मैरिज का सस्टेनेंस। इसीलिए एट्थ हाउस को मांगल्य स्थान भी कहते हैं। एट्थ हाउस अगर अच्छा होगा तो आपकी मैरिज को सस्टेन करने में हेल्प करेगा। बट वही एट्थ हाउस अगर एफ्लिक्टेड हो जाए, बहुत ज्यादा मेलेफिक प्रभाव में आ जाए, सैटर्न मार्स राहु केतु जैसे मेलेफिक प्लेनेट में बैठ, मेलेफिक प्लेनेट एट्थ हाउस में आ जाए, तो आपकी मैरिड लाइफ में ट्रबल क्रिएट, आपकी मैरिज को ब्रेक कर सकता है। क्यों? क्योंकि एट्थ हाउस सेवन से सेकंड है मैरिज के सस्टेनेंस का। वही एट्थ हाउस आपकी स्पाउस की फैमिली, आपके इन लॉस का है। तो आपकी स्पाउस की फैमिली, आपके इन लॉज, उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है ना मैरिड लाइफ, कि आपका मैरिड लाइफ अच्छा है कि खराब है। एट्थ हाउस सेवन से सेकंड है स्पाउस की वाणी का। स्पाउस का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, बातचीत अच्छी होगी तो भी मैरिड लाइफ हार्मोनियस रहेगी। अगर वो खराब है तो मैरिड लाइफ में ट्रबल क्रिएट करेगी। टेंथ हाउस जो आपके करियर को रिप्रेजेंट करता है, वही टेंथ हाउस नाइन से सेकंड है, फादर की वेल्थ। अगर फादर के पास अच्छा वेल्थ है, आपके पास अच्छा बैकअप है, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा अपना करियर सेटल। तो हर हाउस से सेकंड हाउस आप देखिए इसी तरीके से उसको फीड करता है, उसके सस्टेनेंस और उसके ग्रोथ का है। हर हाउस से सेकंड हाउस उसकी फैमिली है, अगर आप इन डेप्थ स्टडी करना चाहते। ठीक। तो किसी भी हाउस से आप सेकंड हाउस जरूर देखें। फिफ्थ हाउस आपकी एजुकेशन का है, फिफ्थ से सेकंड है सिक्स हाउस। सिक्स हाउस डिसिप्लिन दिखाता है, हार्ड वर्क दिखाता है। हार्ड वर्क करेंगे, डिसिप्लिन होंगे, तभी आप एजुकेशनल लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, वो आपके लिए मारक हो जाएगा। फिफ्थ हाउस चाइल्ड बर्थ का है, सिक्स हाउस ब्रह्मचर्य का है। अच्छे चाइल्ड बर्थ के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन वही सिक्स हाउस
जो है फिफ्थ से सेकंड, उसके लिए मारक भी हो सकता है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, सिक्स हाउस बीमारियों का, हेल्थ इश्यूज रहेगा, तो चाइल्ड बर्थ होने में प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि सिक्स हाउस फिफ्थ से सेकंड है, उसकी ग्रोथ का है, उसके सस्टेनेंस का है, बट उसके लिए मारक भी। फिफ्थ हाउस आपके हेल्थ का है, सिक्स हाउस वहां से सेकंड है, फिफ्थ हाउस आपके थॉट प्रोसेस का है, सिक्स हाउस बीमारियों का है। ठीक। अब क्या है, फिफ्थ हाउस के लिए मारक है सिक्स हाउस, तो अगर आप बीमार रहेंगे तो थॉट प्रोसेस भी वैसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर सिक्स हाउस अच्छा है, बीमारी नहीं होगी, आप फिट है, तो थॉट प्रोसेस भी अच्छा रहेगा। तो अलग अलग हाउस से आप सेकंड हाउस देखिए। इसी तरीके से हम देखिए थर्ड हाउस। थर्ड हाउस के आपके एफर्ट और करेज का है। किसी भी हाउस से लगन से थर्ड हाउस बताता है आप कितने करेजियस हैं, कितना विल पावर स्ट्रांग है, कितना एफर्ट लगा रहे हैं। एक तरह से आप देखिए थर्ड हाउस थोड़ा चैलेंजिंग ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर थर्ड हाउस से मेलेफिक है तो कहीं ना कहीं आपको अपने हर काम के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप देखिए लगन लॉर्ड थर्ड में आ जाए, थर्ड लॉर्ड लगन में आ जाए, इंसान को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। मेलेफिक थर्ड हाउस में हो तो बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। पॉजिटिव साइड है कि वो इंसान करेजियस होगा, स्ट्रांग होगा, विल पावर स्ट्रांग होगा, हार नहीं मानेगा, बट काम उसके इजिली नहीं होंगे। तो हर हाउस से थर्ड हाउस उस हाउस के लिए एफर्ट का होता है, उस हाउस को लेके कितना एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। हर हाउस से थर्ड हाउस उसका गोल है। जैसे लगन से थर्ड हाउस आपका गोल। तो मान लेते हैं आप सेवंथ हाउस देख रहे हैं, सेवंथ हाउस मैरिज का है, सेवन से थर्ड है नाइन्थ हाउस, मैरिज का गोल है धर्म का पालन करना, क्योंकि नाइन्थ हाउस धर्म का है। सेवन से थर्ड है नाइन्थ हाउस। ठीक, तो नाइन्थ हाउस बताता है, जो नाइन्थ हाउस आपके फादर का है, जो नाइन्थ हाउस आपके धर्म का है, जो नाइन्थ हाउस आपके गुरु का है, वो सेवन से थर्ड है। वो ये भी बता रहा है कि मैरिज के लेके या रिलेशनशिप को लेके आप किस डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे हैं, सही एफर्ट लगा रहे हैं, गलत एफर्ट लगा रहे हैं। इसलिए आप देखिए ना, सेवंथ लॉर्ड नाइन्थ में, नाइन्थ लॉर्ड सेवंथ में, लोग कहते हैं मैरिज के बाद फॉर्च्यून राइज करेगा, भाग्योदय होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन भाग्योदय तो तब होगा जब मैरिज होगी, क्योंकि मैरिज होने में ही आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अब वो डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट पे, सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड कारक वीनस जो मैरिज का, वो कैसा है। वो बता देगा कि मैरिज इजिली होगा, कि डिले होगा, कि डिनायल होगा। तो भाग्योदय तो तब होगा जब मैरिज होगी। तो ब्लाइंडली आप किसी चार्ट डिक्टम को नहीं पढ़ सकते कि नहीं नहीं सेवंथ लॉर्ड नाइन्थ में चला गया है तो भाग्योदय होगा। भाग्योदय बिल्कुल होगा। इस तरीके से आप देखिए हर हाउस से थर्ड हाउस। थर्ड हाउस क्या होता, आप लगन से थर्ड हाउस को देखिए, लगन से थर्ड हाउस आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन दिखाता है, मैथुन भाव। वहां से थर्ड है फिफ्थ हाउस। मैथुन या सेक्सुअलिटी उसका सबसे बड़ा गोल क्या है, थर्ड हाउस एफर्ट का है, थर्ड हाउस गोल का है लगन से। तो हर हाउस से मैंने कहा थर्ड हाउस उसका गोल और एफर्ट। तो थर्ड हाउस जो आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन दिखा रहा है उसका गोल क्या है, वहां से थर्ड यानी फिफ्थ हाउस चाइल्ड बर्थ करना। सबसे इंपॉर्टेंट गोल यही है। सिक्स हाउस आपके सेलिबेसी का, सिक्स से थर्ड है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस किसका है, साधना का। सिक्स हाउस किसका है, सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य का गोल क्या है, साधना के पथ पे जाना। तो हर हाउस से थर्ड हाउस उसके एफर्ट और उसके गोल दिखाता है, लेकिन हर हाउस से थर्ड हाउस कहीं ना कहीं चैलेंजिंग भी हो जाता है उसके लिए। जैसे फिफ्थ हाउस लव रिलेशन का है ना, और सेवंथ हाउस फिफ्थ से थर्ड है। सेवंथ और फिफ्थ का कॉम्बिनेशन हो जाए तो अच्छा माना जाता है लव मैरिज। लेकिन वही आप देखिए फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ में, या सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में हो, या फिफ्थ और सेवंथ के लॉर्ड कंजंक्ट हो जाए, तो चाइल्ड बर्थ में इश्यूज क्रिएट कर देते हैं। आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे चाइल्ड बर्थ के लिए, क्योंकि सेवंथ हाउस फिफ्थ से थर्ड है। फिफ्थ हाउस चाइल्ड बर्थ का है, तो वहां से थर्ड है सेवंथ। थर्ड हाउस का एक सिग्निफिकेशन और भी होता है, शॉर्ट ट्रेवल लगन से। तो शॉर्ट ट्रेवल का मतलब हम क्या समझते हैं, हम ट्रेवल करने के 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो वो हो गया। शॉर्ट ट्रेवल का मतलब होता है कि वो हाउस फिजिकल ट्रेवल तो है ही, साथ ही साथ ट्रेवल किसी भी तरीके का हो सकता है। आप मेंटली परेशान है, दिमाग दौड़ रहा है आपका, शारीरिक रूप से आप भाग दौड़ कर रहे हैं, तो किसी ना किसी तरीके से वो हाउस आपको भगाएगा। वही थर्ड हाउस जो लगन से, आप देखिए आपसे, आपका लगन से जो थर्ड हाउस होता है वो ट्रेवल का है। वही थर्ड हाउस लॉस ऑफ मेंटल पीस का भी है, क्योंकि फोर्थ से ट्वेल्थ है। फोर्थ हाउस मानसिक शांति का होता है और ट्वेल्थ हाउस लॉस का होता है। तो फोर्थ से ट्वेल्थ है थर्ड हाउस, लॉस ऑफ मेंटल पीस। तो लगन से थर्ड हाउस में जो प्लेनेट आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक शांति भंग करते हैं। तो हर हाउस से थर्ड हाउस अगर
आप देखें, और वो अगर एफ्लिक्टेड है तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर हाउस को लेके आपको बहुत भगाएगा, आपकी शांति भंग कर देगा। भगाने का मतलब है कि एफर्ट लगवाएगा। जैसे फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ में या सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में आ जाए, चाइल्ड बर्थ होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट के बाद आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से आपको परेशान करेगा और आपकी शांति भंग कर देगा। सेवंथ लॉर्ड नाइन्थ में, नाइन्थ लॉर्ड सेवंथ में, मैरिज के लिए भगाएगा आपको, मेंटली या फिजिकली। इस तरीके से हर हाउस से थर्ड हाउस उसके लिए चैलेंजिंग बन जाता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगवाएगा और आपकी शांति भंग कर देगा अगर एफ्लिक्टेड है। इसी तरीके से आप देखिए फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस किसी भी हाउस से उसका सुख होता है। फोर्थ हाउस हमारे घर का है, मानसिक शांति का, लगन से। फोर्थ हाउस हमारी मदर का है, तो हर हाउस से फोर्थ हाउस उसकी मदर हो गई। अच्छा, चार्ट रोटेट करने से एक चीज आप और भी समझ लीजिए। चार्ट रोटेट करने से ये भी एक बेनिफिट होता है कि जब हम टाइमिंग करते हैं, तो देखिए नॉर्मली डे टू डे लाइफ में भी हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, हमारी फैमिली के लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, वो उनसे हम इंटरकनेक्टेड हैं किसी ना किसी तरीके से, और वो हमसे जुड़े हुए हैं। उनकी लाइफ में कोई इवेंट होता है तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हम पे पड़ता है। हमारी लाइफ में कोई इवेंट हो रहा है उन पे, उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। अक्सर आप देखिए सुनते हैं ना, अरे हम वहां गए थे, इस तरीके से हुआ, तभी ऐसा हो गया। मेरी मदर के साथ ऐसा हुआ तो ये हो गया। उधर मेरी मदर इन लॉ की हेल्थ खराब हुई, इधर हमारे करियर में हमारा प्रमोशन हो गया, डिवोशन हो गया। दो इवेंट एक साथ चल रहे हैं या मल्टीपल इवेंट एक साथ चल रहे हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि जब एक हाउस एक्टिव होगा टाइमिंग में, दशा ट्रांजिट में, तो उस हाउस की सारी चीजें एक्टिव होंगी। अब हमको देखना पड़ेगा हाउस, हाउस लॉर्ड और कारक। जैसे हमने अभी कहा फोर्थ हाउस मदर का है, तो हर हाउस से फोर्थ हाउस उसकी मदर होगी। तो सेवंथ हाउस स्पाउस का है, सेवन से फोर्थ हो गया टेंथ हाउस। तो जो टेंथ हाउस लगन से आपके करियर का है, वही आपकी मदर इन लॉ का है, स्पाउस की मदर। तो जब टेंथ हाउस एक्टिव हुआ, मान लेते हैं आपकी मदर इन लॉ की तबीयत खराब हुई, उधर आपके करियर में कोई इवेंट हो, इस तरीके से। फोर्थ हाउस आपकी मदर का है, फोर्थ से फोर्थ है सेवंथ हाउस, मदर की मदर मतलब आपकी नानी। इधर आपकी नानी के लाइफ में कोई इवेंट हुआ, इधर आपके सेवंथ हाउस के इवेंट हो गए, बिजनेस या मैरिज के। हम अक्सर देखिए इस तरीके के लोगों को कहते हुए सुनते हैं ना, अरे बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे मैरिज के लिए, मैरिज फिक्स नहीं हो रही थी, उधर मेरी नानी के साथ ऐसा हुआ, इधर हमारा मैरिज का प्रपोजल आ गया। या हम बहुत टाइम से प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे, हो नहीं रहा था, हो नहीं रहा था, उधर मेरी मदर इन लॉ की लाइफ में ये इवेंट हुआ, इधर मेरा प्रमोशन हो गया। इस तरीके से हाउस इंटरकनेक्ट। तो हर हाउस से फोर्थ हाउस मदर को रिप्रेजेंट, वही ट्वेल्थ हाउस नाइन से फोर्थ है आपके फादर की मदर, नाइन्थ हाउस फादर का है, मतलब आपके ग्रैंड मदर का। और हर हाउस से फोर्थ हाउस उसका सुख है। जैसे लगन से फोर्थ हाउस आपके सुख को बताता है, वैसे ही हर हाउस से फोर्थ हाउस उसका सुख। जैसे सेवन से फोर्थ है टेंथ हाउस, मैरिज का सुख कितने? सेवंथ हाउस विवाह यानी मैरिज का, उसका सुख है टेंथ हाउस। आपका करियर अच्छा होगा, आप हार्ड वर्किंग होंगे, तो लाइफ सुखी रहेगा। आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना, नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं, करियर ही सब कुछ है। लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट जरूर, आप ये नहीं कह सकते कि हम बिना कमाए बिना काम किए जीवन भर ऐसे ही रहेंगे, नहीं नहीं, हमारा तो मैरिज के लिए डिवोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट, ये सारी बड़ी बड़ी बातें अच्छी हैं। लेकिन ये भी एक बेसिक नेसेसिटी। आप ये नहीं कह सकते हम अनएम्प्लॉयड रहेंगे जीवन भर, कुछ नहीं करेंगे और मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा। फीमेल के केस में देखें तो सेवन से फोर्थ है टेंथ हाउस, टेंथ हाउस मदर इन लॉ का होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही मदर इन लॉ से। स्पाउस से बेटर ही एक मदर इन लॉ ठीक रहे तो मैरिड लाइफ ठीक। तो इस तरीके से आप हर हाउस से देखिए। सिक्स हाउस आपके सेंस को रिप्रेजेंट करता है, रोग ऋण शत्रु, ईर्ष्या जलन द्वेष अहंकार क्रोध, ये सब सिक्स हाउस। सिक्स से फोर्थ है नाइन्थ हाउस, अगर आप धर्म के मार्ग पे चलेंगे, नाइन्थ हाउस अगर अच्छा है, एफ्लिक्टेड नहीं है, तो आप पाप नहीं करेंगे। रोग ऋण शत्रु ईर्ष्या जलन अहंकार ये आपको परेशान नहीं करेंगे। वही नाइन्थ हाउस एफ्लिक्टेड, आप अधर्म के मार्ग पे चलेंगे, आप गलत काम करेंगे, आप ईर्ष्या द्वेष जलन अहंकार में फंस। एट्थ हाउस क्रॉनिक डिजीज का होता है, लंबी चलने वाली बीमारी। तो फोर्थ हाउस उसका सुख है, तो सुख क्या होगा? कोई बीमारी आए तो उसका इलाज मिल जाए, क्योर मिल जाए। तो एट से फोर्थ है इलेवंथ। तो अगर इलेवंथ हाउस अच्छा होगा तो कोई बीमारी आएगी लंबी चलने वाली है, क्रॉनिक डिजीज, लेकिन उसका क्योर भी मिल जाएगा। लेकिन वही इलेवंथ हाउस अगर एफ्लिक्टेड है, कोई क्रॉनिक डिजीज आपको हुआ तो उसका क्योर आपको जल्दी नहीं मिलेगा।
और फिर वो बीमारी जल्दी ठीक भी नहीं होती, इसीलिए 11th हाउस इनक्योरेबल डिजीज को दिखाता है, जेनेटिक प्रॉब्लम के लिए हम देखते हैं। हालांकि उसमें मून से, लगन से और उसके अलावा सन से 11th हाउस, ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है, बट वो अलग एक पार्ट है। लेकिन 11th हाउस इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 11th हाउस को पनिशमेंट का हाउस कहते हैं। आपका लगन लॉर्ड 11th में हो या 11th लॉर्ड लगन हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्थ ट्रबल बने ही रहते हैं। ठीक, तो हर हाउस से 4th हाउस उसका सुख। 5th हाउस देखिए, 5th हाउस फ्यूचर का होता है, हमारे थॉट प्रोसेस का। हर हाउस से 5th हाउस का फ्यूचर है। थर्ड हाउस किसका होता है? थर्ड हाउस मीटिंग कम्युनिकेशन का है। वहां से 5th आगे 7th हाउस, मैरिज का। 3, 7, 11 काम त्रिकोण के हाउस है, एक दूसरे से 5th पढ़ते हैं। तो पहले आप मिलते हैं, बातचीत होती है, तो उसका फ्यूचर क्या, तभी तो उसको मैरिज में कन्वर्ट करेंगे। लगन से 5th हाउस आपके चाइल्ड बर्थ का है। 7th हाउस से 5th देखिए तो 11th हाउस। तो 5th हाउस जो लगन से होता है वो आपके चाइल्ड बर्थ का है, वो बताता है कंसीव करने की कैपेसिटी है कि नहीं। तो हर हाउस से 7th हाउस उसका फ्यूचर हो गया, क्योंकि भाई जैसे लगन से 5th हाउस आपके बच्चे आपका फ्यूचर होते हैं ना। तो वैसे ही 7 से 5th देखेंगे तो 11th हाउस आ जाएगा। 7th हाउस स्पाउस का है, 11th हाउस वहां से 5th है, तो आपके स्पाउस के अंदर कंसीव करने का कैपेसिटी है कि नहीं। इस तरीके से देखिए। 8th हाउस साधना मेडिटेशन का है, वहां से 5th है 12th हाउस मोक्ष। इस तरीके से आप हर हाउस से 5th हाउस देखिए। 6th हाउस देखते हैं। 6th हाउस जो लगन से होता है हमारे लिए ऑब्स्टेकल चैलेंजेस का होता है, ब्रेक करता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस आपकी हेल्थ है, 6th हाउस बीमारियों का, बीमारियां आई आप काम नहीं कर पाएंगे, तो ब्रेक हो गया ना कहीं एक तरह से। तो हर हाउस से 6th हाउस उसके लिए चैलेंजिंग होता है। आप देखिए 7 से 6 क्या है? 12th हाउस, इसीलिए 12th हाउस को मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैरिज होगी कि नहीं होगी 12th हाउस बताता है, क्योंकि 12th हाउस आपके कमिटमेंट का है। पहले कमिटमेंट शो करेंगे तभी तो मैरिज आगे बढ़ेगी। तो आप देखिए 12th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठे हैं कहीं ना कहीं वो मैरिज होने में बाधा क्रिएट करते हैं। या तो वो सपोर्ट करेंगे या ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे। तो अगर मेलेफिक बैठ जाए 12th हाउस में, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, स्पेशली केतु है, सैटर्न, ये कहीं ना कहीं मैरिज होने में प्रॉब्लम देते हैं, मैरिज होने में डिले करवाते हैं। अब बाकी कॉम्बिनेशन आप देखिए, वो भी अगर सपोर्ट कर रहे हैं डिले को, तो तब जरूर डिले होगा, या डिनाई भी कर सकते हैं। स्पेशली मैंने देखा केतु हो, सैटर्न हो, ये जरूर डिले या डिनाई करते हैं। डिले तो करते ही हैं बस। आप बाकी, लेकिन आप 7th हाउस, 7th लॉर्ड ऑफ वीनस को देखिए, उनका क्या कंडीशन। 10th हाउस आपके करियर का, 10 से 6 था थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में बैठे प्लेनेट स्पेशली मैलेफिक हो तो करियर में ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं। 10th लॉर्ड थर्ड में, थर्ड लॉर्ड 10th में चला जाए, बार बार करियर में ब्रेक आता है। या ऐसा इंसान जॉब या काम ही उसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला मिलता है, थोड़े टाइम हुआ फिर बंद हो गया, थोड़े टाइम हुआ फिर बंद हो गया। तो हर हाउस से 6th हाउस चैलेंजेस क्रिएट। थर्ड हाउस ट्रेवल का, 3 से 6 है 8th हाउस। 8th हाउस होता है समुद्री यात्रा का। आप देखिए श्री राम जी जब निकले थे लंका पार करने के लिए, तो समुद्र की वजह से ही यात्रा में बाधा आई थी। इस तरीके से तो हर हाउस से 6th हाउस उसके लिए ऑब्स्टेकल का है। 6th हाउस डिजीज का है, हर हाउस से 6th हाउस उसकी बीमारी बताएगा। 7th हाउस स्पाउस का, 7 से 6 है 12th हाउस। वही 12th हाउस जो आपकी बेडरूम लाइफ का है, वो स्पाउस की बीमारियों का है। तो आप यहां से ये भी देखेंगे किसी भी हाउस में को आप देखिए, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सिग्निफिकेशन। एक हाउस आपके लिए पॉजिटिव है, किसी दूसरे के लिए नेगेटिव है, आपके लिए नेगेटिव है, दूसरे के लिए पॉजिटिव है। जब आप चार्ट रोटेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। भाई जो 12th हाउस आपकी बेडरूम लाइफ का आपके लिए पॉजिटिव हो गया, वही 7 से 6 स्पाउस की बीमारी। इस तरीके से जो सेकंड हाउस आपकी वेल्थ का है, वही 9 से 6 है फादर की डिजीज। फादर अगर बीमार हो गए तो आपके वेल्थ पे असर पड़ेगा ना, आपकी फैमिली लाइफ में ट्रबल आएगा। नहीं, इसी तरीके से आप देखिए 7th हाउस, 7th हाउस भी हमारे लिए मारक का है। 7th हाउस मैरिज का होता है, बट वही 7th हाउस कंप्लीशन का भी है। मैरिज हम रिलेशनशिप क्यों चाहते हैं? हम कंप्लीट फील करते हैं, हमको लगता है हम कंप्लीट हो गए। तो अगर 7th हाउस बैलेंस का, अगर 7th हाउस बैलेंस है तो हम कंप्लीट फील करेंगे। अगर वही 7th हाउस इम्बैलेंस हो जाए तो हमारे लिए वो मारक हो जाता है। तो हर हाउस से 7th हाउस उसके लिए कंप्लीशन का है,
हर हाउस से 7th हाउस उसके लिए मार्क। जैसे लगन से 7th हाउस आपको कंप्लीट कर रहा है, वैसे ही देखिए 4th हाउस फॉर एग्जाम्पल सुख का है, 4th से 7th है 10th हाउस। 10th हाउस करियर का है। भाई सुख तभी रहेगा, सुख को कौन कंप्लीट करेगा जब 10th हाउस में आप कर्म करेंगे। 4th हाउस गाड़ी प्रॉपर्टी का काम करेंगे, पैसा आएगा तभी तो ये चीजें अवेलेबल होगी। वो हो सकता है किसी को इनहेरिटेंस से मिला हो, अलग बात है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। बट मान लेते हैं आप 10th हाउस में ज्यादा प्लेनेट है, 10th हाउस बहुत स्ट्रांग हो गया, तो 10th हाउस 4 से 7 तक आप बहुत ही ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो, तो आपके लिए मारक भी हो जाएगा। आपका पूरा फोकस सिर्फ काम पे, आप रेस्ट कर ही नहीं रहे। इसी तरीके से 10th से 7th है 4th हाउस, उसको कंप्लीट भी कर रहा है 4th हाउस, और मारक भी। कैसे? 4th हाउस कंफर्ट का, आप आराम करेंगे तभी तो, रेस्ट करेंगे प्रॉपर तभी अगले दिन काम पे जा पाएंगे। लेकिन अगर 4th हाउस बहुत स्ट्रांग हो जाए तो उसके लिए मारक है, ये इंसान काम पे जाना ही नहीं चाहेगा, दिन भर इसको आराम करना है। या ऐसे लोग वर्क फ्रॉम होम ही करना पसंद करते हैं। इसी तरीके से आप देखिए ना, मून हो, वीनस हो 10th हाउस में बैठे हो, ऐसे लोग या तो वर्क फ्रॉम होम करना पसंद करेंगे, या ट्रेवल रिलेटेड काम, जिस काम में ट्रेवल करना पड़े, इस तरीके का। या चार्ट में और कॉम्बिनेशन ऐसे दिए, जाना ही नहीं चाहते ऑफिस, इस तरीके। थर्ड हाउस आपके एफर्ट का है, 9th हाउस फॉर्च्यून का, दोनों एक दूसरे के लिए मारक भी है, कंप्लीट भी करते हैं। कैसे? थर्ड हाउस में आप एफर्ट लगा रहे हैं, उससे 7th है 9th हाउस, भाग्य साथ देगा तो आपका एफर्ट सक्सेसफुल है। या 9 से 7 है थर्ड हाउस, 9th हाउस भाग्य का है, भाग्य भी तभी साथ देगा जब आप एफर्ट लगाएंगे थर्ड हाउस, लेकिन मारक भी है। मान लेते हैं अगर वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, थर्ड हाउस में आप एफर्ट लगा रहे हैं, फॉर्च्यून आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे। बहुत से लोगों को देखिए बेचारे बहुत एफर्ट लगाते हैं, सक्सेस नहीं मिल पाती। थर्ड हाउस स्किल का बहुत स्किल है, लेकिन फॉर्च्यून साथ नहीं दे रहा, नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा। 9 से 7 है थर्ड हाउस, तो 9th हाउस ले थर्ड हाउस मारा गया। फॉर्च्यून आपको बहुत साथ दे रहा है, बहुत अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप एफर्ट ही नहीं लगा रहे हैं, तो क्या करेंगे? बहुत से लोग पास देखिए अपॉर्चुनिटी आती है, सही समय पे उस अपॉर्चुनिटी का यूज नहीं कर पाते, मिस कर देते। 7th हाउस, 8th हाउस देखिए, लगन से 8th हाउस क्या है? लगन से 8th हाउस आपके लिए क्रॉनिक डिजीज का, 8th हाउस सडन इवेंट इवेंट का, ट्रांसफॉर्मेशन का, 8th हाउस सीक्रेट का है। बट वही 8th हाउस रिसर्च का है। तो आप देखिए ब्रॉड वे में आप सुनते हैं 8th हाउस सीक्रेट है, सीक्रेट। 8th हाउस सीक्रेट का ही है, और सीक्रेट के साथ साथ सीक्रेट को बाहर लाने का, इसीलिए उसको रिसर्च का हाउस कहते हैं। ये भी ध्यान रखें। तो 8th हाउस में जो साइन है प्लेनेट बैठा बैठा होता है, उसके सीक्रेट कभी ना कभी बाहर जरूर आएंगे आप। तो हर हाउस से 8th हाउस उसका सीक्रेट। ठीक। तो जैसे 8th हाउस आपके सीक्रेट है, वैसे ही 8 से 8 है थर्ड हाउस। तो जो 8th हाउस से 8 है थर्ड हाउस ना, तो अब आप देखिए 8th हाउस सीक्रेट का है, रिसर्च का, सीक्रेट बाहर लाने। तो 8 से 8 जब काउंट करेंगे तो थर्ड हाउस आता है, थर्ड हाउस ओवर शेयरिंग का, इसीलिए थर्ड हाउस एडवाइस या उपदेश का है। उपदेश देने का अर्थ क्या है? कि आप रखना नहीं चाहते, आप दूसरों को शेयर करना चाहते। तो आप देखिएगा थर्ड हाउस में जो प्लेनेट आ जाए ना, अपनी चीजें आप उससे इजिली शेयर कर देते हैं, या वो चीजें आप इजिली शेयर कर देंगे। जैसे 9th लॉर्ड थर्ड में बैठ जाए, ये इंसान दिल खोल के अपना नॉलेज शेयर करे। 8th लॉर्ड थर्ड में चला गया, इसको ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है, बड़े आराम से शेयर करें। इनिशियली ऐसा नहीं होता कि शेयर करें इजिली। देखिए होता क्या है कि थर्ड हाउस में जो प्लेनेट आ जाए, पहले आप उसको नहीं शेयर करना चाहते, बट कुछ टाइम बाद आपको जब रियलाइजेशन होगा तो आप देखेंगे उन चीजों को आप दिल खोल के शेयर करो। इसलिए आप देखिए थर्ड हाउस में जो प्लेनेट बैठ जाए ना, उन चीजों को बड़े आराम से आप शेयर करेंगे। ठीक है। वो लिविंग सिग्निफिकेशन देखिए, जो लिविंग सिग्निफिकेशन आ जाए उनसे आप अपनी बातें आराम से शेयर कर देते हैं। मून बैठा है तो मदर को आप बिना पूछे ही सब बता देंगे, सन बैठा है तो फादर को आप सब बता देंगे, जुपिटर है तो अपने गुरु को, कारक तत्व तो लॉर्डशिप दोनों देखिए, वीनस बैठा है तो आप अपने स्पाउस को हर एक चीज बता देंगे, रोक ही नहीं पाएंगे, आप छुपा ही नहीं सकते। तो ये 8th हाउस है इस तरीके। इसीलिए देखिए आप थर्ड हाउस 8 से 8 है ना, तो क्या है? 8th हाउस सडन इवेंट का है, तो थर्ड हाउस भी कहीं ना कहीं सडन इवेंट देता है। कैसे? आप देखेंगे थर्ड हाउस में जो प्लेनेट बैठ जाए, थर्ड लॉर्ड जहां चला जाए, वहां पहले खूब एफर्ट लगाएंगे, आपका काम नहीं होगा। फिर जैसे ही आप एफर्ट लगा के हार जाएंगे ना, या लेट गो करने के मूड में आ जाएंगे, सडनली आप देखेंगे कहीं ना कहीं से वो काम आपका हो जाएगा जहां से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जैसे थर्ड लॉर्ड 10th में आ गया, आप करियर के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, ये जॉब मिल जाए, यही जॉब चाहिए मुझे, नहीं मिला। उसके बाद जब आपने लेट गो कर लिया है, हार गए ना, आपको लगेगा आप कुछ नहीं हो सकता। सडनली आप देखिए कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी आ जाएगा,
जो आपने जहां से नहीं सोचा हो, या तो वही वाला या उससे अच्छा आ जाएगा। इस तरीके से थर्ड हाउस सडन इवेंट देता है। पहले तो एफर्ट पूरे लगवाएगा, उसके बाद वो सडन तरीके से ही रिजल्ट देगा। इसीलिए हम कहते हैं ना, कर्म का फल हमें नहीं पता होता कैसे हो। हम कोशिश कर सकते हैं, एफर्ट लगा सकते हैं, वो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं। ये थर्ड हाउस है, क्योंकि वो 8 से 8 है। हर हाउस से 8 हाउस सडन तरीके से रिजल्ट देगा। फिफ्थ हाउस देखिए 10 से 8 है। 8 हाउस लगन से 8 हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है। हर हाउस से 8 हाउस का ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। तो 10 से फिफ्थ है 8 हाउस। आपके करियर में जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो फिफ्थ हाउस लाएगा, प्रमोशन का। सडन चेंजेस देता है आपके करियर में, फिफ्थ हाउस एक्टिव हो जाए। सेवंथ हाउस मैरिज का, 7 से 8 है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस आपकी फैमिली आपकी वाणी, आपकी मैरिड लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। सेकंड हाउस आपके मैरिज के सीक्रेट का भी है। हर हाउस से 8 हाउस का सीक्रेट हो गया। इसीलिए सेकंड और सेवंथ का कनेक्शन सीक्रेट अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी देखा जाए। मार्स वीनस सेकंड हाउस में बैठ जाए तब भी होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सीक्रेट अफेयर, ये सारी चीज। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और समझिए। 6 8 12 लगन से हमें प्रॉब्लम देते हैं। हम उनको मोस्टली देखिए, उनके पॉजिटिव साइड है, मोस्टली हम ये मानते हैं कि वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक। उसी तरीके से हर हाउस से 6 8 12 हाउस उस हाउस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देते हैं। डिफरेंस समझिए, लगन से कोई प्लेनेट 6 8 12 में चला गया तो लगन हम है, हम सफर करेंगे। बट कोई प्लेनेट अपने हाउस से, कोई प्लेनेट या लॉर्ड 6 8 12 में चला जा रहा है आपके चार्ट में, तो वो उस हाउस के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या उस हाउस के लिए अनअवेलेबल हो जाए। जैसे सेवंथ लॉर्ड सेकंड हाउस में चला गया तो अपने से एट्थ में क्या, आप देखिए मैरिज होने में प्रॉब्लम आएगी, या मैरिज में किसी ना किसी से तरीके से ट्रबल क्रिएट करेगा, चैलेंजेस। या मैरिज हो गया तो आप साथ नहीं रह नहीं पा रहे हैं। क्यों? सेवंथ लॉर्ड सेकंड में चला गया, सेकंड हाउस पैसा है, पैसे की वजह से आप दूर रह रहे हैं। आप कहीं और काम कर रहे हैं, स्पाउस कहीं और कर रहे हैं। सेवंथ लॉर्ड मैंने देखा सेकंड में चला जाए तो मैरिज होने में भी प्रॉब्लम देता है। बहुत बार इन लोगों को एफर्ट लगाने पड़ते हैं। पर उसके लिए वही बात है कि आपको ओवरऑल चार्ट देखना पड़ेगा, सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड फिर वीनस भी देख। बट कुछ ना कुछ चैलेंजेस देता है। सेवंथ लॉर्ड ट्वेल्थ में चला गया तो अपने से सिक्स्थ में जा रहा है। सिक्स्थ हाउस जॉब का भी होता है, स्पाउस जॉब में है, इस वजह से आप साथ नहीं रह पा रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम आ रहा है। या ट्वेल्थ हाउस फॉरिन का, मैरिज हो गया फॉरिन में, आप यहाँ रह रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है अलग अलग। कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। जैसे मैंने कहा था, सेवंथ लॉर्ड अगर सिक्स्थ में चला जाए लगन से, तो मतलब अपने से ट्वेल्थ में चला जाए, तो स्पाउस को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इस वजह से सेपरेशन या प्रॉब्लम है मैरिज। तो 6 8 12 जो लगन से होते हैं, तो लगन से कोई प्लेनेट 6 8 12 में जा रहा है तो ओवरऑल आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। बट अगर अपने हाउस से 6 8 12 में जा रहा है तो उस पर्टिकुलर हाउस के लिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो जाता है, और इनडायरेक्टली वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे 10th लॉर्ड थर्ड में चला जाए, ठीक, तो 10th से 6 है थर्ड हाउस। जैसा मैंने कहा, आप या तो कॉन्ट्रैक्ट का जॉब करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट का काम या जॉब कैसे होता है, बार बार ब्रेक होता रहता है। क्या बार बार आपके काम में ब्रेक देगा? तो कहीं ना कहीं वो आपके करियर में चैलेंजेस क्रिएट। तो 6 8 12 इस तरीके से प्रॉब्लम देते हैं। तो आज के बाद आप केवल लगन से ही 6 8 12 नहीं, हर हाउस से 6 8 12 देखिए कि कोई हाउस लॉर्ड या प्लेनेट अपने से 6 8 12 में तो नहीं जा रहा। इसीलिए आप देखिए ना, फिफ्थ और टेंथ का कनेक्शन अच्छा नहीं माना जाता। फिफ्थ हाउस चाइल्ड बर्थ का है, टेंथ हाउस कर्मों का है। फिफ्थ लॉर्ड टेंथ में चला जाए, टेंथ लॉर्ड फिफ्थ में आ जाए, तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि टेंथ हाउस फिफ्थ से सिक्स है। अभी मैंने कहा था कि सिक्स हाउस ब्रेक करता है चीज। ये सारे कॉन्सेप्ट आप ध्यान से स्टडी करेंगे तो चार्ट रीडिंग आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक। तो और इसी तरीके 6 8 12 की तरह, अभी मैं जब थर्ड हाउस को डिटेल में स्टडी किया था हम लोगों ने, तो थर्ड हाउस भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो ही जाता है, जैसे मैंने बताया था। बट हाँ, 6 8 12 की तरह चैलेंजिंग नहीं होता। बट चैलेंजेस या एफर्ट वो भी लगवाता। तो आज के बाद आप केवल लगन से ही थर्ड 6 8 12 मत देखिए, किसी भी हाउस से भी 6 8 12 और थर्ड हाउस। इसी तरीके से नाइन्थ हाउस आपके फॉर्च्यून का है, भाग्य का है। नाइन्थ हाउस आपके गुरु का है, फादर का, तो हर हाउस से नाइन्थ हाउस उसके फादर हो गए। नाइन्थ हाउस आपके फादर, सेवन से नाइन्थ काउंट किए, थर्ड हाउस तो स्पाउस के फादर, मतलब आपके फादर इन। वही थर्ड हाउस 7 से 9 आपके मैरिज का फॉर्च्यून है वो। थर्ड हाउस एफ्लिक्टेड हो तो मैरिज होने में डिले या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है।
क्योंकि थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस मीटिंग का एंगेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट। मिलेंगे, कम्युनिकेशन होगा, एंगेजमेंट होगी, तभी तो मैरिज आगे होगी। इस तरीके से सेकंड हाउस वेल्थ का, सेकंड से नाइन्थ है टेंथ हाउस। भाई टेंथ हाउस कर्मों का, काम करेंगे तभी तो वेल्थ बढ़ेगा, बैठ के कब तक खा सकते। भाई आपके पास वेल्थ है, सेविंग, कब तक आप उसको बैठ के खाएंगे अगर आप और काम करके और ग्रो नहीं कर। तो हर हाउस से नाइन्थ हाउस का फॉर्चून, हर प्लेनेट से भी आप नाइन्थ हाउस देख सकते हैं। आप कभी भी देखिए, वीनस मैरिज का कारक है, वहां से नाइन्थ हाउस एफ्लिक्टेड हो, मैरिज होने में चैलेंजेस क्रिएट कर देता है। आपका पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देगा, आप चेक करके देखिए। तो ये हो गया नाइन्थ हाउस। टेंथ हाउस, टेंथ हाउस आपके कर्मों का होता है, लेकिन बहुत कम लोग यूज करते हैं। टेंथ हाउस सक्सेस दिखाता है, स्टेटस है आपका, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही होगा ना स्टेटस। क्या सफलता असफलता हमारे कर्मों पे ही डिपेंड करती है। तो हर हाउस से टेंथ हाउस उसके कर्म। जैसे सेवंथ हाउस मैरिज का, सेवन से टेंथ है फोर्थ हाउस, मैरिज का कर्म क्या है या मैरिज का सक्सेस क्या है। आप चाहते हैं जीवन में सुख रहे, अगर फोर्थ हाउस एफ्लिक्टेड हो तो सुख नहीं रहेगा। टेंथ हाउस आपके करियर का, टेंथ से टेंथ है सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस आपकी पब्लिक इमेज का। हर इंसान चाहता है कि अच्छे कर्म करें तो हमारा पब्लिक इमेज अच्छा रहेगा, हमारा समाज, सेवंथ हाउस पब्लिक लाइफ का, पब्लिक इमेज हमारा अच्छा रहेगा, सोसाइटी में हमारी इमेज अच्छी रहेगी। इस तरीके से तो हर हाउस से टेंथ हाउस उसके लिए सक्सेस का है। सेकेंड हाउस वेल्थ का है, सेकेंड से टेंथ है इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस इनकम का, इनकम होगी तभी तो वेल्थ बढ़ेगी। तो हर हाउस से टेंथ हाउस आप एनालाइज कीजिए। इसलिए हम हर प्लेनेट से टेंथ हाउस देखते हैं। आप देखिए करियर के लिए सैटर्न, और सैटर्न से टेंथ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सैटर्न से टेंथ हाउस, जो हाउस आ जाए, जो राशि आ जाए, जो प्लेनेट आ जाए, वो आपका करियर बताती है। आपका करियर प्रोफेशन उसी फील्ड में होगा। इलेवेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस हमारे लिए गेन्स का है, लाभ का है। इलेवेंथ हाउस इच्छा पूर्ति का होता है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, लोग सोचते हैं इलेवेंथ हाउस डिजायर का, नहीं, इच्छा या डिजायर का हाउस तो सेवंथ हाउस। इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी उसका हाउस इलेवेंथ हाउस। इसलिए आप देखिए ना, सेवंथ हाउस है इच्छा का, लगन से। डिजायर का सेवन से फिफ्थ है, मतलब उसका फ्यूचर इलेवेंथ हाउस में, कि वो इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा इलेवेंथ हाउस पे। इलेवेंथ हाउस अच्छा है तो डिजायर पूरी हो जाएगी, एफ्लिक्टेड होगा तो नहीं होगी। तो वही इलेवेंथ हाउस इच्छा पूर्ति का, वही इलेवेंथ हाउस आपके लिए गेन यानी लाभ का, वही इलेवेंथ हाउस पनिशमेंट का भी। भाई जिसकी ज्यादा इच्छा है वो अपने आप में पनिशमेंट हो जाता है, इच्छा नहीं पूरी हो रही तो आपको लगता है एक पनिशमेंट है। और इलेवेंथ हाउस सिक्स से सिक्स भी है, सिक्स हाउस रोग ऋण शत्रु का, सिक्स से सिक्स है इलेवेंथ। तो हर हाउस से इलेवेंथ हाउस उसका लाभ, उसके लिए पनिशमेंट का। जैसे सेवंथ हाउस मैरिज का, सेवन से इलेवेंथ है फिफ्थ हाउस चाइल्ड बर्थ का, मैरिज का लाभ क्या है, चाइल्ड बर्थ होना। फिफ्थ हाउस प्रेम का है, मैरिज या विवाह का लाभ है कि प्रेम मिलेगा। लेकिन वही फिफ्थ हाउस एफ्लिक्टेड है तो नहीं मिलेगा, चाइल्ड बर्थ होने में प्रॉब्लम आ जाएगी, वो आपके लिए पनिशमेंट हो जाएगी। टेंथ हाउस कर्मों का है, टेंथ से इलेवेंथ है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस लगन से क्या है, अप्स एंड डाउन, क्राइसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट का। इसलिए देखिए ना, वो टेंथ से इलेवेंथ है। तो जो हाउस टेंथ से इलेवेंथ यानी कर्मों के फल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्मों के लाभ को, वो एट्थ हाउस है सडन इवेंट्स का। इसीलिए कर्मों का जो फल है उसको कोई आज तक जज नहीं कर पाया, क्योंकि वो सडन तरीके से होने वाला है, किसी को पता नहीं होगा क्या होगा, कब होगा। वही एट्थ हाउस एफ्लिक्टेड है तो टेंथ से इलेवेंथ है, तो आपके लिए पनिशमेंट का बन जाएगा, आपके कर्म का रिजल्ट आपके लिए पनिशमेंट साबित होगा, दंड। तो हर हाउस से इलेवेंथ हाउस के लिए पनिशमेंट का एक तरह से, और उसका लाभ भी है। ट्वेल्थ हाउस हमारे लॉस का है, ठीक है, लगन से। ट्वेल्थ हाउस हमारी नोज का भी है। आप देखिए ट्वेल्थ हाउस एफेक्टेड हो, नोज रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है। कैसे, थर्ड हाउस ब्रीदिंग का है, ठीक है। थर्ड से एक तो टेंथ है, अभी हमने पढ़ा था टेंथ हाउस कर्मों का होता है हर हाउस से, उसका सक्सेस। थर्ड हाउस ब्रीदिंग का है, थर्ड से टेंथ है ट्वेल्थ हाउस उसके कर्म। इसलिए भी हम ट्वेल्थ हाउस को नोज से रिलेट करते हैं। ठीक, और तत्वों के बेस पे भी हमारे यहाँ राशियों का क्लासिफिकेशन, हाउस का क्लासिफिकेशन किया गया, उसके हिसाब से भी वो नोज को रिप्रेजेंट।
इसमें तो 12th हाउस आपके कमिटमेंट का भी हमने देखा था, मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सपेंडिचर का है, लेट गो करने का। आप देखिए 12th हाउस स्लीप का भी है। तो 12th से 10th है 9th हाउस। 9th हाउस हम ड्रीम्स के लिए देखते हैं, जब भी ड्रीम की बात होती है, अच्छे बुरे सपने आते हैं, तो 12th और 9th दोनों को देखना चाहिए, क्योंकि 12th हाउस नींद का है। उसमें जो कर्म कर रहे हैं तभी तो ड्रीम्स आ रहे हैं, जो दिमाग आपका कर्म कर रहा है वो वहां से 10th है 9th हाउस। अभी हमने स्टडी किया था 10th हाउस कर्म। जब भी आपको स्लीप का इशू, आप 12th और थर्ड दोनों देखिए, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था, हर हाउस से 4th हाउस उसका सुख है। तो 12th से 4th है थर्ड हाउस। 12th हाउस स्लीप का, उसका सुख है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस ब्रीदिंग का है। आप देखिए जिनको ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको नींद में प्रॉब्लम होती है। ठीक। 12th हाउस स्लीप, कंफर्ट, लग्जरी, लेट गो करने, एक्सपेंडिचर का है, लॉस का है। तो हर हाउस से 12th हाउस का लॉस है। आप देखिए 10th से 12th है 9th हाउस। तो 9th हाउस हायर एजुकेशन का, जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो जॉब छोड़नी पड़ती है, लीव लेना पड़ता है, इस तरीके से। 9th हाउस 10th से 12th है, 10th और 9th का कनेक्शन बन जाए। 12th हाउस हमने अभी क्या देखा, 12th हाउस लगन से फॉरेन का है। तो हर हाउस से 12th हाउस उसके लिए फॉरेन का हो गया, तो 10th से 9th है 12th हाउस। जो 9th हाउस है 10th से, जो लगन, सॉरी, 10th हाउस आपके करियर का, वहां से 12th हाउस जो है वो लगन से 9th हाउस है। तो 10th और 9th का कनेक्शन बन जाए, इंसान फॉरेन में जॉब या बर्थ प्लेस से दूर जाके जॉब करेगा, इस तरीके से। तो लॉस का भी है वही हाउस कमिटमेंट का भी, वही हाउस लेट गो करने का भी। ठीक। जैसे थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस मेंटल पीस का, 4th से 12th है थर्ड हाउस, लॉस ऑफ मेंटल पीस का। थर्ड हाउस में जो प्लेनेट बैठ जाए वो आपकी मानसिक शांति भंग कर देते हैं, वो चीजें दिमाग में कंटिन्यूअसली चलती रहती है। फोर्थ हाउस आपके मदरलैंड का, थर्ड हाउस लॉस ऑफ मदरलैंड, लॉस ऑफ होम, आपको फॉरेन या घर से दूर ले जा सकता है। फोर्थ लॉर्ड थर्ड में चला जाए, थर्ड लॉर्ड फोर्थ में आ जाए, इस तरीके से आप हर हाउस से 12th हाउस देखिए। 7th हाउस मैरिज का, 7th से 12th है 6th हाउस सेलिबेसी का, सेपरेशन या डाइवोर्स, अगर 6th हाउस बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो इस तरीके से आप 12th हाउस देख सकते हैं हर हाउस। आप देखिए 7th हाउस मैरिज का, 7th से 12th है 6th हाउस, मतलब लॉस ऑफ मैरिज का। बट आप देखिए 7th से 12th है 6th हाउस, 12th हाउस आपके बेडरूम का होता है, तो 7th से 12th हो गया 6th हाउस, मतलब पार्टनर का बेडरूम लाइफ। और आप इसको दूसरी तरीके से देखिए, 6th हाउस और 12th हाउस लगन से दोनों एक दूसरे से 7th, और हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टडी किया था कि 7th हाउस मारक भी और कंप्लीशन का भी है। तो कैसे है, 12th हाउस आपका बेडरूम लाइफ है और 6th हाउस आपके पार्टनर का बेडरूम लाइफ है। दोनों एक दूसरे से 7th है, तो एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर दोनों का बिहेवियर, दोनों का हैबिट अच्छा होगा तभी आपकी बेडरूम लाइफ अच्छी है ना, अकेले तो बेडरूम लाइफ होने वाला नहीं। लेकिन अगर उनमें से एक भी खराब हो गया तो आपका बेडरूम लाइफ रूइन कर देगा। कैसे, 12th हाउस में मेलेफिक बैठे तब तो चलिए आपका बेडरूम लाइफ खराब, 6th हाउस में बैठ गया तो आपके पार्टनर का खराब है तो भी आपका खराब हो जाएगा। और आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, 6th में मेलेफिक होंगे तो 12th में दृष्टि डालेंगे, 12th में होंगे तो 6th में दृष्टि डालेंगे। तो 6th और 12th भी एक दूसरे से बैलेंस्ड है तो अच्छा है आपका मैरिड लाइफ। लेकिन अगर एक दूसरे के लिए मारक हो गए, निगेटिव रिजल्ट देने लगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, इस तरीके से हम देखें। वही 6th हाउस जिसको आप डाइवोर्स का ले रहे हैं, वही 6th हाउस 7th से 12th है, पार्टनर की कमिटमेंट का है, मैरिज को लेकर। तो अभी मैंने इसीलिए कहा था कि कोई भी हाउस अच्छा है बुरा नहीं होता। हर हाउस के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिग्निफिकेशन, एक हाउस पॉजिटिव भी है, जब आप उसको रोटेट करके स्टडी करेंगे तो उसके बहुत सारे सिग्निफिकेशन उसके लिए नेगेटिव हो जाएंगे। अगर एक हाउस नेगेटिव है तो उसमें बहुत सारे पॉजिटिव सिग्निफिकेशन भी है। तो कभी भी हाउस को स्टडी करना है तो इस तरीके से कीजिए। अब इसमें एक चीज और भी है, हाउस के साथ साथ प्लेनेट। जब भी हम किसी प्लेनेट को स्टडी करते हैं तो हमारा अप्रोच क्या होता है, हम सोचते हैं वीनस मैरिज का कारक है तो हमारा पार्टनर ऐसा होगा, हमारी मैरिज ऐसी होगी। सैटर्न करियर का कारक है, हमारा करियर ऐसा होगा। मरकरी एजुकेशन का कारक है, हमारा एजुकेशन ऐसा होगा। लेकिन आप अगर कोई भी प्लेनेट देखें तो अलग अलग प्लेनेट ना उस पर्टिकुलर एरिया में जिन चीजों के वो कारक है, वहां पे आपका इंटेलिजेंस, आपका बिहेवियर बता रहे हैं, आप उस एरिया में कैसा बिहेव करेंगे। 9 प्लेनेट अलग अलग तरीके से उस पर्टिकुलर एरिया में आपका लैंग्वेज है, किस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं।
तो जब भी कोई प्लेनेट एफ्लिक्टेड हो या किसी प्लेनेट के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप देखेंगे आपका खुद का एटीट्यूड, खुद का इंटेलिजेंस नहीं सही, या तो उस पर्टिकुलर एरिया में आपने गलत डायरेक्शन फॉलो किया, गलत रास्ते पे चले, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। या मोस्टली होता क्या, कोई प्लेनेट जब एफ्लिक्टेड हो जाए तो उसके रिगार्डिंग आपको सही एडवाइस या सही इंडिकेशन, कहीं सही हिंट कहीं ना कहीं से मिल जाता है, हम उसको फॉलो नहीं करते, इसलिए सफर करते। क्योंकि वो प्लेनेट एफ्लिक्टेड हो गया तो उस पर्टिकुलर एरिया में हमारा इंटेलिजेंस खराब हो गया, हमारा डिसीजन मेकिंग खराब हो गया। किसी भी प्लेनेट का आप एग्जाम्पल भाई। और ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है दूसरे को ब्लेम करना, चाहे वीनस एफ्लिक्टेड है, हमारा स्पाउस ऐसा हो गया, या हम पास्ट लाइफ को भी ब्लेम करने लगे, पास्ट लाइफ के हमारे कर्म रहे होंगे इसीलिए मैरिड लाइफ खराब है। अरे भाई, हर चीज पास्ट लाइफ से ही थोड़ी है। जब सब कुछ पास्ट लाइफ से है, मान भी लेते हैं, तो आपको ये लाइफ मिली क्यों है? कभी तो कोई रीजन होगा, इसलिए बुद्धि तो दी गई है। अच्छा, मान भी लेते हैं कि अगर पास्ट लाइफ की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो पहले क्यों नहीं लोगों को इतना प्रॉब्लम? पहले भी ये सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन लोग कैसे उसको अच्छे से हैंडल कर लेते। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखिए, महाभारत। भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे। अर्जुन के पास भी चॉइस थी, दुर्योधन के पास भी चॉइस। दुर्योधन से पूछा गया था क्या चाहिए, भगवान कृष्ण को मांग लीजिए, या अपनी तरफ, या उनकी नारायणी सेना। तो दुर्योधन ने क्या किया, नारायण को छोड़ के नारायणी सेना को मांगा। अब बाद में दुर्योधन का क्या हाल हुआ है आपने देख लिया। तो ऐसा तो नहीं कह सकते दुर्योधन के हमारे पास चॉइस नहीं थी। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का पतन होना होता है तो उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है। तो हर प्लेनेट अपने सिग्निफिकेशंस को लेके, आपका इंटेलिजेंस डिसीजन मेकिंग बता रहा है, आप सही डायरेक्शन नहीं चूज कर रहे हैं। और मोस्टली मैंने ये देखा, जो प्लेनेट एफ्लिक्टेड हो जाए, नेचर आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंडिकेशन, कोई ना कोई एडवाइस दे ही देगा। या तो कोई थर्ड पर्सन आपको गाइड कर जाएगा, या आपको अंदर से फीलिंग आ जाएगा कि ये चीज सही नहीं हो रही, बट आप उसको फॉलो नहीं करते, इग्नोर करते हैं, तब सफर करते हैं। जैसे मैंने देखा वीनस राहु के साथ, उसके बहुत सारे पॉजिटिव साइड भी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है कई बार इन लोगों को, कि आप देखिएगा ऐसे लोग क्या करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे रिलेशनशिप में। और होता क्या है, आप, मैंने अक्सर इन लोग के साथ ही पैटर्न देखा, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज, पहले प्रपोजल आ नहीं रहे थे, या पहले कोई रिलेशन नहीं था, जैसे ही एक रिलेशन स्टार्ट हुआ, प्रपोजल आना शुरू हुआ, एक साथ तीन चार आने लगे। तो राहु कंफ्यूजन का कारक है। जब राहु एक्सपेंशन करता है और कंफ्यूजन देता है, अब मल्टीपल होगा तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं किसको चूज करें। तो फाइनली आप देखेंगे, जो तीन चार प्रपोजल या रिलेशनशिप के ऑफर आए ना, उनमें से ये जो अच्छे वाले होंगे उनको रिजेक्ट कर देते हैं किसी ना किसी रीजन की वजह, जो सबसे बुरा होगा उसको चूज कर लेंगे। अब बाद में फिर रोते हैं कि अरे हमारे साथ तो ऐसा हो गया। बाद में आप अक्सर ऐसे लोगों से पूछिए, वो यही ओपिनियन देंगे आपको, कि इससे अच्छा जो हमारे पास तीन चार और प्रपोजल आए थे वो अच्छे थे, पर पता नहीं क्या देख के हमने इनको चूज किया, जब हम रो रहे हैं। मैंने मोस्टली ये देखा है। और क्या होता है, राहु क्या करता है, राहु वीनस राहु ना, तो अक्सर इन लोगों के साथ क्या होता है, ऐसे लोग इनके रिलेशनशिप में, इनकी लाइफ में आ जाएंगे, जिनका पहले ब्रेकअप हुआ है, सेटबैक देख चुके हैं और परेशान है, वो इनकी लाइफ में आ गए। ये सिंपैथी में आके उनको सपोर्ट देने लगते हैं, उनके साथ रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो इंसान जो है अपने ट्रबल या इमोशनल अप्स एंड डाउन से बाहर आता है, या अपने लाइफ के ट्रबलसम सिचुएशन से बाहर आता है, वो आगे बढ़ जाता है, फिर ये परेशान हो। क्यों? क्योंकि आप देखिए, हम दान करना, डोनेशन, चैरिटी करना भी अच्छी बात है, लेकिन वो भी सही जगह पे जाना चाहिए। आज के टाइम में आप देखेंगे चैरिटी बहुत से लोग कर रहे हैं, बट उनको पता ही नहीं, वो गलत डायरेक्शन, गलत लोगों को हेल्प कर रहे हैं, जो नीडी नहीं है, जो नीडी है उनको मिल नहीं रहा। इसी तरीके से ठीक है, आप देखिए कोई भी चीज में हो, ओवर हम्बल होना भी अच्छा नहीं। वीनस राहु वाले ठीक है, आप उनको सपोर्ट तो कर रहे हैं, सपोर्ट तक सपोर्ट दीजिए ना, कोई जरूरी थोड़ी कि उसका मैरिज टूटा है तो आप ही उससे मैरिज कर लेंगे। ये एटीट्यूड मत रखिए, और इसी अदरवाइज आप परेशान होते हैं इसीलिए। वीनस केतु के साथ तो अक्सर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। केतु मिस्टेक का कारण, इनका रिलेशन किसी ना किसी मिस्टेक की वजह से शुरू हो गया, मिस्टेक की वजह से ही रिलेशन कंटिन्यू। केतु के साथ भी क्या होता है कि इम्पल्सिव हो जाएंगे, ओवर एनालिटिकल होने की वजह से फिर हेडलेस हो जाते हैं, हेडलेस हो गए मिस्टेक करते हैं। अब देखिए, वीनस राहु, वीनस केतु, इन सब के अपने पॉजिटिव साइड भी हैं, ऐसा नहीं पॉजिटिव साइड नहीं। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, कोई प्लेनेट अगर एफ्लिक्टेड होता है तो किस तरीके से बिहेव, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लेके आप गलत डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं, या गाइडेंस मिल रहा है, आप फॉलो नहीं कर रहे। इसका आप एक और साइड समझिए, हमारे यहाँ नाइन प्लेनेट है, आप देखिए नाइन प्लेनेट भी केवल जुपिटर आकाश तत्व है, बाकी प्लेनेट अलग अलग तत्वों को रिप्रेजेंट।
और जुपिटर आपके विजडम का कारक है, गाइडेंस का कारक है, नॉलेज का, गुरु का, वो जो आपको रास्ता दिखाने वाले। और आकाश तत्व का काम होता है बांधे रखना, चीजों को बाइंड करना। तो आकाश तत्व हर तत्व में मिला होता है, चाहे वो जल तत्व हो, पृथ्वी तत्व हो, सब में आकाश तत्व। तो अलग अलग तत्वों वाले जितने प्लेनेट है उन सब में वो जुपिटर का आकाश तत्व है, या आकाश तत्व के रूप में जुपिटर प्रेजेंट है। इसीलिए हर प्लेनेट अपने कारक तत्वों को लेके अपने डिफरेंट एरिया में जो है आपका इंटेलिजेंस, आपका गाइडेंस, आपका बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है। पर जैसे ही वो प्लेनेट एफ्लिक्टेड हो जाता है तो उसके अंदर का जो जुपिटर का आकाश तत्व है वो भी एफ्लिक्शन में आ जाता है। इसी वजह से आप सही गाइडेंस नहीं फॉलो करते, सही गाइडेंस मिल जाए तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, या आपको सही गाइडेंस मिलता नहीं। जैसे आप अपने चार्ट में देखिए, लगन चार्ट में आपका अगर नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो जाए, जुपिटर एफ्लिक्टेड हो जाए, तो आपको सही गुरु या सही गाइडेंस नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। अक्सर मैंने देखा नाइन्थ लॉर्ड के साथ राहु है, केतु है, जुपिटर के साथ राहु केतु, इनको जब सही टीचर मिलेंगे उनको नहीं फॉलो करेंगे। जैसे ही फेक टीचर कोई मिल जाएगा, ये उसके पीछे खुद ही डिवोटेड हो जाएगा, और जब सेटबैक लगेगा तो परेशान हो। तो कोई भी प्लेनेट एफिक्टेड हो रहा है तो उसके अंदर जो जुपिटर का एलिमेंट है, उसका जो आकाश तत्व वो प्रभावित हो रहा है। इसकी वजह से आपको सही सलाह या सही मार्ग नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है तो आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। मोस्टली लोगों को ऐसा होता है, कोई भी प्लेनेट देखिए एफेक्टेड होगा, उनको सही गाइडेंस, कोई ना कोई डिवाइन ब्लेसिंग या कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस, सलाह, सही मार्ग मिल ही जाता है, वो खुद नहीं फॉलो करते। बस यही रीजन है आज के टाइम सबसे ज्यादा जो लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है। आजकल रिसोर्सेज सारे अवेलेबल है, चीजें अवेलेबल है, सही रास्ता ना फॉलो करने की वजह से परेशान। आज से 100 साल 200 साल पहले इतने एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन नहीं थे ना, इतने अर्निंग के रिसोर्सेज नहीं थे। आज उससे कहीं ज्यादा रिसोर्सेज, आज उससे ज्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं, फिर भी परेशान है। कभी आपने 200 साल पहले सुना था कि बैंकरप्सी जैसा, कि बैंकरप्सी भी कोई चीज होती है? तो भाई बैंकरप्सी उसी के लिए जिसके पास पैसा आया चला गया वही बैंकरप्ट कहलाएगा ना। जिसके पास आया नहीं वो थोड़ी बैंकरप्ट कहलाएगा। जिसका मतलब पैसा आया है, आपके पास वेल्थ आया, फिर भी आप बैंकरप्ट हो गए, तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाए, इसका मतलब है आपका डिसीजन मेकिंग खराब। पहले हमारे एंसेस्टर्स, हमारे फादर, फोर फादर्स को देखिए, वो कम अर्न करते तो उसमें भी अच्छे से चीजें मैनेज करते। का रीजन यही है। पहले फैमिली वाले रिकमेंड करते तो मैरिज होती थी, आपके पास बहुत ऑप्शन है, ऑनलाइन वेबसाइट है, मैरिज है, रिलेटिव है, न्यूज़पेपर, हर ऑप्शन है। फिर भी आजकल प्रॉब्लम आ रहा है। आपके पास ऑप्शन भी है, नहीं चल रहा तो डाइवोर्स ले लीजिए, मल्टीपल रिलेशन, आजकल तो सारे ऑप्शन अवेलेबल, फिर भी आप देखिए लोगों का मैरिड लाइफ खराब। और मोस्टली लोगों का आप देखेंगे जिनका फर्स्ट मैरिज खराब, उनका सेकंड भी खराब ही रहता है। बहुत कम केस ऐसे मिलेंगे सेकंड अच्छा हो जाए या थर्ड अच्छा हो जाए, ऐसा रेयर केस ही होता है। तो वो वही केस है जिनमें भाई नेचर की वजह से ऐसा हुआ कुछ। तो उसमें आप कह सकते हैं कि पास्ट लाइफ का करना था, वरना हर चीज में आप पास्ट लाइफ को ब्लेम कर देते। कि जब सब कुछ पास्ट लाइफ से होना था तो इस जन्म में आए क्यों, कर्म कर ही क्यों है, आपको ये बुद्धि दी क्यों है फिर भगवान? और पास्ट लाइफ से था तो पहले भी तो, आज 100 200 300 साल पहले ये चीजें क्यों नहीं होती थी? तब प्रॉब्लम होते थे अलग तरीके के प्रॉब्लम, तब भी तो यही प्लेनेट थे। तब ये जितने आजकल हेल्थ इशू हैं, जबकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी ज्यादा एडवांस हो गई, तो क्यों नहीं होते थे? डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम हर दूसरे आदमी को, तीसरे आदमी। पहले भी आप देखिए शास्त्रों में लिखा है कि मधुमेह जैसा रोग होता था, लिखा है, इसका मतलब होता भी होगा, लेकिन इतना कॉमन क्यों नहीं था? क्यों? क्योंकि मून आपके फूड का कारक है, मून एफ्लिक्टेड है, तो सही फूड की चॉइस नहीं कर रहे हैं आप, गलत फूड हैबिट है आपका। मून राहु के साथ बैठ जाए, जंक फूड खा रहे हैं। मून सैटर्न के साथ बैठ गया, स्टेल फूड, कोल्ड रेफ्रिजरेटेड फूड खा रहे हैं, तो ये आपका प्रॉब्लम है ना। इसमें तो कोई पास्ट लाइफ नहीं कि आप ही कहते नहीं नहीं पास्ट लाइफ से हमको बासी खाना ही मिला था, हमने कभी ताजे खाने के दर्शन ही नहीं किए फ्रेश फूड के। इस तरीके से। तो ये हो गया, सैटर्न राहु के साथ बैठ जाए, आप देखिए इनके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स होता रहेगा इनका। जितना ये हार्ड वर्क नहीं करते उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, हाई पोजीशन में पहुंच जाए। इस वजह से प्रॉब्लम आता है, ऑफिस पॉलिटिक्स फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, इनको लगता है हम काम करेंगे तो सक्सेस मिलेगी मिलेगी। जबकि सही तरीका क्या है कि वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप नहीं निभाए जाते। आपके बॉस ने आपको रखा है कुछ देख के, आपको वहां सैलरी मिल रही है इसलिए आप काम कर रहे हैं। जब तक ऑनेस्टी से कीजिए, जब अच्छा बेटर ऑप्शन मिले आगे बढ़िए, डिप्लोमेटिक अप्रोच रखिए। और हैवी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, टॉप पे पहुंचने के लिए नीचे से शुरू करना पड़ता है। राहु केतु एक जैसा ही बिहेव करते हैं, सैटर्न केतु वाले भी होते हैं, बड़े बड़े सपने, इंडिपेंडेंट काम, हाई पोजीशन पे काम। लेकिन अगर प्लान तरीके से जिस सैटर्न केतु वाले नेटिव ने अगर काम किया तो वाकई टॉप पे पहुंच जाते हैं।
अदरवाइज क्या होता है, बड़े बड़े सपने देखने के चक्कर में कहीं नहीं पहुंच पाते, या करियर शुरू ही नहीं हो पाता, या बार बार ब्रेक आता रहता है। ये सैटर्न केतु। क्यों? क्योंकि सैटर्न करियर का कारक है, उस एरिया में आपका डिसीजन खराब है, गलत डिसीजन ले रहे हैं, सही गाइडेंस नहीं फॉलो कर रहे हैं। और आप देख लीजिएगा, ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजर के पास आए, जो प्लेनेट एफ्लिक्टेड होगा ना, उसके रिगार्डिंग उनको प्रॉब्लम होती है, आप उनको कितना भी गाइडेंस दे दीजिए, फॉलो ही नहीं करते। मोस्टली आप देखिए ना, कि आएंगे मैरिज का प्रॉब्लम लेके, आप मैरिज को लेके उनको गाइड कर दिए, भाई मैरिज मत करना, मानेंगे नहीं। या इस रिलेटिव से मत मैरिज करना, इस नेटिव से मत मैरिज करना, नहीं माने, क्योंकि जो प्लेनेट एफेक्टेड हो जाता है उस एरिया में आपका डिसीजन मेकिंग और आपकी बुद्धि गलत दिशा में आपको ले जा रही है, तो आपको सही सलाह मिलेगी भी तो आप नहीं फॉलो करेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। 6 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में हमारा फ्री क्लास शुरू हो, ठीक है, जैसा कि हमारे मंथ लेते रहते हैं प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो आप सब लोग उसको ज्वाइन कीजिए, उसका बेनिफिट उठाइए, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहीं पे क्लास का आपको लिंक मिलेगा। सारी क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी, ठीक है। और सभी लोग हमारे यहाँ जानते हैं कि हमारा फ्री क्लास भी पेड की तरह ही होता है, उससे अच्छा। ऐसा नहीं कि हम उसमें कोई टाइम पास करें, तो आप सभी लोग उसका बेनिफिट उठाइए, ठीक। तो अलग अलग प्लेनेट इसलिए प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो आप इसी तरीके से किसी भी प्लेनेट को स्टडी कर सकते हैं, और आप देखेंगे, तो हर प्लेनेट का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या? सही निर्णय लीजिए, सही डिसीजन लीजिए, सही एडवाइस फॉलो कीजिए, सही लोगों का एडवाइस लीजिए। क्योंकि आज के टाइम सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि या तो हम सही मार्ग नहीं फॉलो कर रहे हैं, सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, या सही एडवाइस देने वाले नहीं लोग अवेलेबल है। क्योंकि वही प्रॉब्लम है कि पहले एडवाइस देने वाले एक दो लोग होते थे, अब उस मामले में जैसे हर फील्ड में रिसोर्सेज एक्स्ट्रा अवेलेबल है, वैसी एडवाइस देने वाले भी अवेलेबल है। हर दूसरा आदमी एस्ट्रोलॉजर है, हर दूसरा आदमी आपको काउंसलिंग करता मिल जाएगा, हर दूसरा आदमी कंसल्टेंसी देता मिल जाएगा। तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कौन सही कंसल्टेंसी दे रहा, कौन एडवाइस सही दे। तो आप फेक लोगों के चक्कर में आ जाते हैं। तो आज के बाद जब प्लेनेट को स्टडी कीजिए तो इस पार्ट को ध्यान रखिएगा, हर प्लेनेट में जुपिटर का वो आकाश तत्व है जो आपको गाइड कर रहा है। लेकिन वो प्लेनेट एफिक्टेड है तो गाइडेंस मिलेगा, आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने सही समय पे सही चीजें पहचान ली, सही इंडिकेशन पहचान लिए, सही मार्ग अपनाया, सही गाइडेंस फॉलो किया, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए देखिए ना, हर वीनस राहु वीनस केतु वाले का डिवोर्स या मैरिड लाइफ खराब नहीं हो रहा, बहुत से लोगों का अच्छा चल रहा है। उसका डिफरेंस यहीं पे है। हर सैटर्न राहु सैटर्न केतु वाले कैरियर करियर में परेशान नहीं हो रहे, बहुत से लोग करियर में बहुत सक्सेसफुल। उसका रीजन ये है कि उन्होंने सही गाइडेंस सही समय पे जो उनको एडवाइस मिला उसको फॉलो किया, सही लोगों से एडवाइस ली। ये सबसे बड़ा रीजन। तो आज हमने जो कॉन्सेप्ट देखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस को स्टडी कीजिए हर लगन से, हर हाउस से हर हाउस को लगन बना के उससे 12 हाउस को स्टडी कीजिए रोटेट कर, ठीक है। प्लेनेट को लेके आप देखिए, और यही सबसे बड़ा रेमेडी भी है। तुलसीदास जी ने कहा ना कि जाको प्रभु दारुण दुख दीने तारी मति पहले ही हर ली। जब जिसको प्रभु जो है दारुण दुख देना चाहते हैं, मतलब असीम दुख देना चाहते हैं, उसकी सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट कर दो। तो दुख का सबसे बड़ा कारण ही यही है। बाकी रेमेडी तब काम करेंगी जब तप मंत्र पूजा पाठ जैम स्टोन, जब बुद्धि सही दिशा में नहीं है तो क्या काम करेगी। भाई गांधारी ने अपने जब तप देखिए कितना कठोर तप किया था, शिव जी की बहुत बड़ी भक्ति। बाद में उन्होंने दुर्योधन को देखिए कैसा कर दिया था। दुर्योधन को कोई मार ही नहीं सकता था, उसके ऊपर किसी वज्र का किसी भी अस्त्र का प्रभाव ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब बुद्धि ही भ्रष्ट थी दुर्योधन की, तो क्या हो सकता। तो आपने देख लिया क्या हुआ। तो उनसे ज्यादा तप जप करने वाले आप थोड़ी हैं। जो द्वापर त्रेता युग में जो लोग करते थे उनसे ज्यादा आप नहीं करने वाले। तो आप सोचेंगे हम जेम स्टोन पहन लेंगे, हम जो है क्या बोलते हैं मंत्र कर लेंगे, हम डोनेशन को आज देखिए आज के टाइम डोनेशन खूब कर रहे हैं लोग। पहले आपने इतना पहले भी लोग दान पुण्य करते थे, पर मुझे लगता है आज के टाइम उससे तो ज्यादा ही कर रहे हैं। आज मुझे जितने लोग मिलते हैं कंसल्टेशन में आते हुए, या जितने लोगों से बात होती है, मैंने देखा मोस्टली सब अपने अपने तरीके से किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ डोनेट कर ही रहे हैं। अब आप इंडिया जैसी कंट्री को ले लें, जब इतना डोनेशन हो रहा है फिर भी गरीबी क्यों नहीं जा रही। 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार फ्री राशन दे रही है। 140-50 करोड़, अगर 35 करोड़ का पॉपुलेशन, उसमें मान लेते हैं 25 करोड़ भी एम्प्लॉयड, तो भी बेचारे अपनी तरह से कर रहे हैं, फिर भी लोग गरीब है, फिर भी आप देखिए ओवर ब्रिज के नीचे आपको लोग सोते मिल जाएंगे। उसका प्रॉब्लम यही है कि यही बात है, डोनेशन भी करना है तो नीडी लोगों तक जा रहा है कि नहीं, सही डायरेक्शन में सही दिशा में आप कर रहे हैं कि नहीं। फालतू लोगों गलत लोगों को डोनेशन करेंगे तो गलत इंपैक्ट डालेगा। तो कोई भी रेमेडी जब तब मंत्र हवन जब काम करेंगे, सही मार्ग अपनाएंगे,
सही बुद्धि का प्रयोग करेंगे, सही दिशा में चलेंगे। नहीं सही दिशा में चलेंगे तो कोई रेमेडी उपाय काम नहीं। और जैसा मैंने कहा, त्रेता और द्वापर से ज्यादा आप जानकार नहीं हैं। जब तब में उससे ज्यादा तब आप नहीं कर पाएंगे। रावण से ज्यादा तप आपके पास थोड़ी तप होगा। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट थी ना, गलत कर्म करने की वजह से, गलत दिशा में चलने की वजह से। सही, रावण को भी सही एडवाइस दिया था ना लोगों ने। बहुत से लोगों ने सही एडवाइस दिया था, फॉलो किया गया, और अंत में क्या हुआ, अमर कहलाता था तो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो ये चीज आप भी ध्यान रखिए, आप उनसे बड़े नहीं हैं, आप अमर होके थोड़ी हैं। ठीक। और आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम लोग का एक कंप्लीट कोर्स आ रहा है 70 डेज का प्रोडक्टिव एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जो 11 नवंबर से स्टार्ट होगा। 6:30 से 8 PM तक, मंडे से फ्राइडे क्लास होगा, 6:30 से 8 PM तक। इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट PDF आपको मिलेगा। इसमें बेसिक तो प्रोफेशनल सब चीज़ें हम कवर करेंगे। हाउस साइन प्लैनेट 27 नक्षत्रों का स्टोरी, नक्षत्रों का प्रोडिक्टिव टेक्निक, अलग अलग इवेंट के प्रॉमिस क्या है चार्ट में, अलग अलग योग कौन से होते हैं, जॉब का योग, बिजनेस का योग, मैरिज का योग, डिवोर्स का योग, सारे योग हम स्टडी करेंगे। अलग अलग इवेंट का टाइमिंग, मैरिज का टाइमिंग, डिवोर्स का टाइमिंग, जॉब का टाइमिंग, जॉब लॉस का टाइमिंग, प्रॉपर्टी परचेज का योग है कि नहीं, चाइल्ड बर्थ का योग है कि नहीं, उसका टाइमिंग, महादशा अंतरदशा ट्रांजिट को यूज करते हुए अलग अलग प्रिडिक्टिव हम स्नैपशॉट मेथड यूज करेंगे तो टाइमिंग के लिए भी। और रेमेडी का पार्ट और बहुत सारी चीजें डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें हमने बेस्ट प्रिडिक्टिव टेक्निक रखी है, पराशरी की, कुछ नाड़ी की, और कुछ जो है क्या बोलते हैं, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की। तो ये कंप्लीट कोर्स होगा, इस प्रोफेशनल वे में डिजाइन किया गया। जो लोग प्रोफेशनली कंसल्टेंसी करना चाहते हैं वो ये 75 क्लासेस स्टडी करके आराम से कर पाएंगे। इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट PDF आपको मिलेगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे नंबर दिया है स्क्रीन पे, 9903693555। ठीक है, 9903693555, यही नंबर कॉल या व्हाट्सएप पे है। इसी पे आप फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। और यही नंबर हमारा व्हाट्सएप, फोन पे, व्हाट्सएप पे भी, उसके अलावा फोन पे, जीपे, पेटीएम, सब पे यही नंबर है। ठीक है। और इसका एनर्जी एक्सचेंज 51,000 पर। हमारे यहाँ अलग अलग डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल रहते हैं। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में जाए, आपको करंट डिस्काउंट ऑफर का पता चल जाएगा, मिल जाएगा। तो आप इसी नंबर पे पे कर सकते हैं, जीपे, फोन पे, पेटीएम करके, फिर अपना स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे सेंड कर सकते हैं। ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।